गुड इवनिंग भाइयों और बहनों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं बिकेम इंडियन जवान यूट्यूब चैनल में। ये स्पेशल चैनल बनाया गया है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, फिज़िकल के लिए और कुछ कुछ मेडिकल टिप्स के लिए। तो आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा जो 2018 एसएससी जीडी के कैंडिडेट हैं उनके संबंध में, जो अभी भी किसी न किसी वजह से रुके हुए हैं। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, उसमें किसी बहन ने झारखंड से कमेंट किया है कि उसके भाई असम राइफल में है और उनकी ज्वाइनिंग नहीं आई है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं, चाहे जो भी हो, अगर आपसे जुड़े ऐसे कोई भी बंदे हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि असम राइफल ने अपनी ज्वाइनिंग मार्च में ही दे दी थी और उसने स्पष्ट किया था कि जिसका भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है वो ज्वाइन कर सकता है। उन्हें जीसी का भी नाम दिए थे। वो जीसी मैं आपको पढ़ करके बताऊँगा, वो लेटर रखा हुआ है, वो लेटर में ढूंढना पड़ेगा। तो जिसका भी लेटर नहीं आया था उनको ज्वाइन करने के लिए कह दिया गया था, ऑनलाइन सब कुछ डल चुका था। तो प्लीज़ अगर आपने कोई ऐसी गलती की है तो एक बार जो भी प्रॉब्लम थी आपकी, आप सॉर्ट आउट कीजिए या जीसी से कांटेक्ट कीजिए, किसी भी जीसी से। या अगर आपका कोई लेटर आया था थंब मिसमैच कोई भी प्रॉब्लम हुई थी तो प्लीज़ आप एक बार इस बारे में जानकारी लीजिए कि क्या चल रहा है। अदरवाइज़ आपका इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। क्योंकि असम राइफल की बात है तो असम राइफल ने स्पष्ट एडवाइजरी जारी कर दी थी और कहा था कि जिस भी कैंडिडेट का ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है वो आकर सिलीगुड़ी में शायद रिपोर्ट करे करके। तो पता नहीं उन भाई की क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि थंब मिसमैच की जितनी भी प्रॉब्लम थी सीआईएसएफ, बीएसएफ और असम राइफल, एसएसबी, इन सब ने सबसे पहले ही ज्वाइन लेटर दे दिए थे। मार्च में लगभग कंप्लीट हो चुका था। अगर अब आप अभी भी असम राइफल की, एसएसबी की और ये दो ही, और शायद बीएसएफ ने भी ऑनलाइन ही सारा कुछ काम किया था। सीआरपीएफ ने तो हमको ऑफलाइन लेटर भेजा है, लेकिन इन्होंने ऑनलाइन काम किया था। जो भी रिपोर्ट आ रही थी ये लोग बराबर एसएसबी के, बीएसएफ के, सीआईएसएफ के, असम राइफल के इन्होंने अपडेट किया था। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जिसका भी किसी वजह से हुआ था, रुका है, और बीएसएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी और असम राइफल जो सस्पेक्टेड है, जो विदहेल्ड में नहीं है, वो लोग एक बार चेक कीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जो भी प्रोसेस रखी जिस भी वजह से वो कहाँ चल रही है। और दूसरी बात है जो विदहेल्ड में है, विदहेल्ड भाइयों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको आपकी फोर्स पता करनी है तो आप कंफर्म कर लीजिए सीआरपीएफ को लेटर भेज करके, क्योंकि विदहेल्ड का नोडल विभाग सीआरपीएफ है। तो सीआरपीएफ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि अगर आप लेटर भेज रहे हैं उसको या आरटीआई लगा रहे हैं तो बता दे रही है कि आपको कौन सी फोर्स मिली है, तो वहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर सीआरपीएफ जवाब नहीं दे रही है तब तो आपको चिंता का विषय है। तो प्लीज़ आप सीआरपीएफ को लेटर भेजिए और पूछिए कि आपको कौन सी फोर्स मिली है विदहेल्ड का, क्योंकि वो लोग, बहुत सारे लोग जिन्होंने भी अपना जानकारी मांगा कि हमको कौन सा फोर्स अलॉट हुआ है, तो सीआरपीएफ ने उनको जानकारी दे दी है और उनको उनका फोर्स का पता चल गया है। और मेरे ख्याल से मैं कंफर्म करके बताऊंगा कि एक लड़के ने साथ ज्वाइन भी किया है जो विदहेल्ड था। और रही बात कोर्ट केस की, तो कोर्ट केस जिसने किया है और कोर्ट केस जो करने की सोच रहा है, तो प्लीज़ आपको कोर्ट केस करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। हमने सारी कोर्ट की प्रोसेस जान ली थी, उसमें बहुत टाइम लगता है। और लीगली हमको हमारे मेरे रिलेशन में ही है कोर्ट से संबंधित एक वकील, तो उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि टाइम लगता है। और एक बार कोर्ट केस हुआ था, किसी ने किया था, तो वहाँ पर स्पष्ट कह दिया कि जब तक कि आपका यहाँ पर रिपोर्ट कोई नेगेटिव ना आए तब तक कि आपका कोर्ट केस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपका कोर्ट केस करना का कोई औचित्य नहीं निकलता है। तो प्लीज़ आप परेशान मत होइए। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट है तो आपकी ज्वाइनिंग आएगी, तो आपको घबराना नहीं है और हिम्मत रखना है। जब आपने 2 साल करीब 2021 में हमारी ज्वाइनिंग थी, हमारा लेटर कैंसिल हुआ था। जब आपने इतनी हिम्मत रखी है तो थोड़े दिन और हिम्मत रखिए, और हिम्मत के साथ साथ आप आगे की एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा, आपका छोटा भाई होने के नाते। और कोर्ट केस ना ही कीजिए, आपका पैसे का वेस्ट होगा, समय वेस्ट होगा, आप फालतू परेशान होंगे, कोर्ट के चक्कर लगाएंगे। तो प्लीज़ कोर्ट के चक्कर में ना जाएं, पहले रिपोर्ट को आने दीजिए। रिपोर्ट जो भी आ रही है आपके, अगर आपके विपक्ष में आती है तब आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको कोर्ट केस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट केस जिसने भी किया है अच्छी बात है, जिसने कर दिया है, पर कोर्ट केस करने से आपको, जिसने भाई ने किया है वो कमेंट कर सकता है कि आपको क्या बेनिफिट मिला। क्योंकि हमने भी पूरा मन बना लिए थे, यहाँ तक कई बार जब हमने अपने जीसी में कॉल किया तो हमको बोल दिया जाता तुम्हारा सब कुछ ख़त्म हो गया है, ऐसा कुछ भी बोला गया हमको। पर हम निराश नहीं हुए और हमने हिम्मत रखी कि अगर हम सही हैं तो हमको कुछ ना कुछ
रिजल्ट हमारा जब भी आएगा तो हमारे पक्ष में ही आएगा, और सच में हमारा रिजल्ट हमारे पक्ष में आया और आज हमें नौकरी मिल चुकी है। तो प्लीज़ आप निराश मत होइए, कोर्ट केस के चक्कर में ना ही जाइए तो आप अच्छा होगा। और जो भी जीसी से जहाँ से भी आपको जानकारी मिली थी वहाँ से कांटेक्ट कीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पे चल रहा है। हो सके तो जहाँ चल रहा है बताते हैं वहाँ पर जाइए, क्योंकि अधिक बार ऐसा देखा गया है, हमने जब जानकारी लेने की कोशिश की कि सस्पेक्टेडों के साथ क्या चल रहा है तो कोई जानकारी नहीं दी जाती है। क्योंकि हमारे एक सर है जो जानते हैं, जो भोपाल जीसी में मिनिस्ट्रियल में, तो उन्होंने बताया कि जो सस्पेक्टेड मामले होते हैं वो संदिग्ध होते हैं, कि जो संदिग्ध मामले होते हैं उसकी जानकारी किसी को भी नहीं दी जाती है। अगर आप कहीं पर भी जाएंगे किसी भी कार्यालय में, आप पूछेंगे आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी। तो जो बोल रहा होगा आपको कि मैं ये जानकारी दे दूंगा, यहाँ से जानकारी मिल जाएगी, तो वो झूठ है। हमने क्योंकि इस चीज़ को अच्छे से देखा है, 2 साल हमने वेट किया है, हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की है, यहाँ तक कि मैंने आरटीआई इतना लगाया कि मेरी आरटीआई बैन कर दी गई थी। तो आरटीआई से भी मेरे को कुछ नहीं मिला, हमने सिर्फ हिम्मत रखी। तो बताने का मतलब ये है कि आप लोग किसी के चक्कर में ना जाओ। अगर आप जेन्युइन हो तो हिम्मत रखो, और जो जीसी उसी से कांटेक्ट करो। और जीसी वाले भी नहीं बताते हैं, क्योंकि जीसी वाले ने हमको भी नहीं बताया। जीसी वाले ने सीधा बोल दिए थे कि आपका सब कुछ ख़त्म हो गया, आप दूसरी तैयारी करो, यहाँ तक के बोल दिए थे। कई लोगों ने हमको जीसी वालों ही नहीं हमको सजेस्ट की कि आप कोर्ट केस कर दो, पर हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हम कोर्ट केस करें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोर्ट केस के चक्कर में ना जाएं, थोड़ा सा वेट कर लिए, इतना वेट किया है तो। और जो विधेयक में है उन लोग का सॉल्यूशन है कि वो सीआरपीएफ को लेटर लिखें, आपको कंफर्म हो जाएगा, और ज्वाइनिंग वो लोग बता देंगे कब तक की होगी। और जो बायोमेट्रिक मिसमैच है, थंब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले हैं, इनको ज्वाइनिंग लेटर जिनको आ गया था सीआरपीएफ वालों को, तो ये लोग कंफर्म कर लीजिए कि क्या चल रहा है आपका, वो आपको बता देंगे। क्योंकि लेटर लिखने से सीआरपीएफ जवाब देती है। कई बार बायोमेट्रिक आरटीआई लगाने से वो रिजेक्ट कर देते हैं, एक्ट 2005 का बता करके कोई एक्ट है उसके तहत। लेकिन जब लेटर लिखेंगे आप जीसी में अपने हाथ से और पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजेंगे, तो आपको जानकारी जेन्युइन पता चल जाएगी। तो विधेयक का ये हो गया। और जो सिस्टर ने मेरे को बोली कि मेरा भाई रुका हुआ है, तो ऐसे जो भी कैंडिडेट है प्लीज़ आप उनसे इस वीडियो को शेयर कीजिए कि हिम्मत ना हारे। और आप लोग एक काम कीजिए कि अपना कंफर्म कीजिए कि सच में आपका कहाँ रुका है। नहीं तो जो असम राइफल थी, बीएसएफ थी, सीआईएसएफ थी, इनने सबकी ज्वाइनिंग दे दी है। जो विधेयक है उनके ही कुछ रुके हुए हैं, बाकी थंब मिसमैच की ज्वाइनिंग लगभग हो गई है। सीआरपीएफ के ही रुके हैं, बाकी सीआरपीएफ को छोड़ करके मेरी जानकारी में जो भी असम राइफल के थे, बीएसएफ के, सीआईएसएफ के थे, इन सब की ज्वाइनिंग करा दी गई है। तो एक बार आप कंफर्म कीजिए, कहीं आप मिस तो नहीं हो गए, आप जो आपने जानकारी ली नहीं ली। जो भी आपका ग्रुप होगा असम राइफल का, सीआईएसएफ का, बीएसएफ का, क्योंकि हमारा एक सीआरपीएफ का ग्रुप है ऑल ओवर इंडिया का, वहाँ पर हम अपडेट हैं। तो आप लोग भी सब लोग से अपडेट कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, कितने कैंडिडेट हैं, और ये सारी जानकारी लीजिए। जैसे हम ग्वालियर से 6 कैंडिडेट थे, तो आप लोग के भी जीसी जहाँ पर भी आपका डॉक्यूमेंट हुआ होगा, जहाँ पे आपका डोजियर गया है, जो भी प्रोसेस चली है, वहाँ से आप एक बार इन्फॉर्मेशन लीजिए कि मेरे साथ कितने कैंडिडेट हैं। वो लोग बताते हैं, लेटर में बताते हैं। अगर फोन में नहीं बताएंगे तो आप लेटर लिखिए उनको, और लेटर में जवाब नहीं मिले तो आप जाकर मिलिए वहाँ के डीलिंग सर से, उनसे बातचीत कीजिए और उनसे इन्फॉर्मेशन लेके आइए कि कितने कैंडिडेट हैं। उन कैंडिडेटों को फ़ोन कीजिए और उन कैंडिडेटों से आप मिलिए और आपस में सलाह कीजिए कि आपको क्या करना है। एकदम से कोर्ट केस ना कीजिए, पहले सारी चीज़ों को जान लीजिए, क्योंकि कोर्ट केस करने से कुछ भी नहीं मिलेगा आपको जब तक कि रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आएंगी। क्योंकि जब आप कोर्ट केस कर देंगे, वकील के पास जाएंगे, तो जिस भी फोर्स से आप हैं उसका भी एक वकील जाएगा, वो स्पष्ट बोलेगा कि प्रोसेस चल रही है, जब नेगेटिव आएगी तभी कुछ। तो यहाँ पर आपका जज, आपका वकील भी कुछ नहीं कर पाएगा, वो स्पष्ट बोल देंगे अभी जांच चल रही है। और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट है, क्योंकि जब हमारा रिटर्न टेस्ट हुआ था, तो जब रिटर्न टेस्ट हुआ था तो वहाँ पर वीडियो फुटेज रहती है सीसीटीवी की, फिजिकल टाइम में फुटेज रहती है, मेडिकल टाइम फुटेज रहती है। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें होती है, जांच होती है, तो हमको हमारे सर ने बताया कि सारी चीज़ों को देखा जाता है। आपकी वीडियो फुटेज देखी जाती है, आपकी राइटिंग, हैंड राइटिंग, और हमने बहुत बार थंब लगाया है, तो सारी रिपोर्ट इनके पास रहती है। तो कभी भी नेवर ऐसा चांसेस नहीं होता है कि आप जेन्युइन है और आपके साथ कुछ गलत होगा। और एसिक में जाता है सीएफएसएल में से यही कहना है कि आप लोग कांटेक्ट कीजिए अपने साथ के सस्पेक्टेड कैंडिडेट है, मिसमैच से, विधेयक से, कोर्ट के साथ, सबसे कांटेक्ट कीजिए, चाहे वो किसी भी फोर्स की हो, क्योंकि जो इस स्थिति से गुजरा है वही आपकी सही हेल्प कर सकता है। बाकी जो सक्सेसफुल लोग हैं, सक्सेसफुल
इंसान हैं वो लोग साथ छोड़ देते हैं। एक बार नौकरी मिलने के बाद हमारे बहुत सारे दोस्त थे जो कुछ दिन अप्लाई करते हैं, उसके बाद समझ जाते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है तो भी छोड़ देते हैं। तो प्लीज़ जो इस स्थिति से गुजर रहा है वही आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि हम गुजरे, हम जानते हैं क्या होता है 2 साल झेलना। नौकरी आने के बाद, ज्वाइनिंग लेटर में हाथ में आने के बाद, घर में मिठाई बंटने के बाद, गांव में पटाखा फूटने के बाद क्या हालत होती है हमसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। तो प्लीज़ अगर आपका मेरिट में नाम है तो आप डोंट वरी रहिए, आपकी नौकरी आपके पास आएगी। इसके साथ मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। आज के लिए मैं यहाँ पर रुकता हूँ।